मेरा आज का हसीन सफ़र भावलपुर के महल्लात से लेकर कुम्हराट की वादी की तरफ है। भावलपुर से हमारा सफ़र रावलपिंडी की तरफ शुरू हुआ। रावलपिंडी में मशहूर मकामात, फैसल मस्जिद और मसरूफ़ ज़िंदगी को देखते हुए हम कुम्हराट की तरफ रवाना हुए। इस्लामाबाद की खूबसूरती दिल को लुभाती है और फिर हम सवात मोटरवे की तरफ चल पड़े। वेलकम टू सवात मोटरवे। सवात मोटरवे बहुत दिलकश हसीन, अतराफ़ की तरफ बुलंदो बाला पहाड़ और खूबसूरत रोड। कुम्हराट, द लैंड ऑफ ब्यूटी। कुम्हराट में कई हसीन आबशारें, बुलंदो बाला पहाड़। आबशारें टूरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं और ये बुलंदो बाला आबशारें एक हसीन मंजर पेश करती हैं। कुम्हराट का जंगल रिसेंटली ही इसको दरियाफ्त किया गया है और इमरान खान ने भी इस टूरिस्ट पॉइंट को बहुत रेफर किया है। सवात मोटरवे से जाते हुए हम चकदर्रा मोटरवे स्टॉप पर पहुंचेंगे। उसके आगे हम देर की तरफ जाएंगे। कुम्हराट से पहले कुछ मकामात ऐसे आते हैं जो दिल को लुभाते हैं। थल से पीछे हमने भी कुछ ऐसा एक मंजर पाया जहाँ पर वादी के साथ साथ ग्रीनरी और ग्रीनरी के साथ कुछ फ्रूट जैसे जापानी फल के वहाँ पर दरख्त थे और कुदरत का एक हसीन मंजर था। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की कि यहाँ पर जितने भी लोग जहाँ पर भी ठहरे होते हैं, अगर अजान का वक्त होता है, नमाज का वक्त होता है, तो वो वहीं पर नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे वो पत्थर पे हो चाहे वो ज़मीन पर हो। ये सफ़र हमेशा ही मुझे याद रहता है क्योंकि इस सफ़र के साथ मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। और ये ट्रिप, ये टूर हमारा अपने ही डिपार्टमेंट और हमारी अपनी ही मैम डॉक्टर फज़िया इफ्तिखार के साथ हम गए, जहाँ पर हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, एक और बात, हम अपनी आँखों से तो जो मनाज़िर देखते हैं बड़े हसीन लगते हैं, लेकिन जो नज़ारे हमें ड्रोन से नज़र आते हैं वादियों के और नॉर्दर्न एरियाज़ के, वो तो क्या ही बात है ना। हम ऐसे जैसे टॉप से देखते हैं, जैसे जहाज़ से देख रहे हों हम एक हसीन मंज़र, इस तरह ही ड्रोन से जो हमें मंज़र नज़र आता है वो कमाल होता है। तीस घंटों की मुसलसल मुसाफत के बाद आखिरकार हम थल पहुंच गए। थल पर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पे ही लगाई। पार्किंग फ़ीस वहाँ पर बड़ी गाड़ी की 500-700 होती है, 1000 होती है और छोटी गाड़ियों की 300-400 होती है। हमने 4x4 जीप करवाई और जीप का किराया 10,000, 8,000, 12,000, जहाँ पर भी उनका दाव लगता है लगा लेते हैं। उसके बाद थल से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर कुम्हराट जंगल है। कुम्हराट जंगल की ब्यूटी इतनी प्यारी है कि जब आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि कहीं हम जन्नत में आ गए। थल के बाज़ार से आपको ज़रूरत की तमाम अशिया मिल जाती हैं, खाने पीने की अशिया भी मिल जाती हैं, फ्रूट भी मिल जाते हैं, आपको बनी बनाई खाने भी मिल जाते हैं, चीज़ें भी मिल जाती हैं। यहाँ पर मीट भी मिल जाता है हर तरह का। इस बाज़ार छोटा बाज़ार है लेकिन हर चीज़ मिल जाती है।
हमारे टूर में जितने भी लोग थे तमाम गाड़ियों में बैठ गए और हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया कुमराट की तरफ। 8-10 किलोमीटर ये कच्चा सफ़र और हसीन मनाजिर ये हमेशा याद रहते हैं। और इस सफ़र के दौरान हमें कई जगहों पर आलू की फसल भी मिली। और इसी जगह मुझे याद है आज भी मेरा ड्रोन लॉस्ट हो गया था और रिमोट बंद हो गया था अचानक से। बस अल्लाह की तरफ से गायबी मदद की वजह से मेरा ड्रोन मुझे वापस मिल गया। लेकिन आप सबको मैं सजेस्ट करता हूँ जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं तो ड्रोन का बहुत कम ही यूज़ किया करें। बस वही जो शॉट्स लेने हैं वही लिए जाएं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहा जैसे आपने वीडियोस में देखा। रात को थकावट की वजह से हम सब सो गए और कुछ लोगों ने वहाँ पर बॉनफायर किया, लेकिन मैं थकावट की वजह से बिल्कुल सो गया और सुबह सूरज निकलने से पहले उठ गया। मेरे कैंप के सामने ही ये सारा ही मनाजिर थे। कैंप से उठते ही मैंने सबसे पहले ड्रोन फ्लाई किया और ड्रोन से कुछ सीन निकाले जो मुझे अच्छे लगते थे। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि जब हमने फेस वॉश किया तो बिल्कुल हमारा जिस्म कांपने लग गया। और इस वक्त इस जगह पर कुछ लोग मौजूद थे, बस खामोशी थी, बिल्कुल सन्नाटा, जैसे घने जंगल में हम सिर्फ अकेले हों। लेकिन अल्लाह की कुदरत फ़बी अला रब्बी को मातो का ज़िबान, और हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएं। कुमराट जंगल में काला चश्मा, आबशार और कुमराट फॉरेस्ट, यही 3-4 पॉइंट हैं देखने के। उसके बाद हम फिर वापस थल की तरफ जाते हैं। थल से फिर हम ऊपर जहाज़ बांडा की तरफ जाते हैं। जहाज़ बांडा से फिर नीचे कुंड बांडा, और कुंड बांडा से फिर हम जहाज़ बांडा की तरफ आते हैं। जहाज़ बांडा से फिर हम जाते हैं कटोरा लेक की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।